हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। 2024 में महत्वपूर्ण जो भी नियुक्तियां हुई हैं, जिन जिन पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनके विषय में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। इसमें करंट और स्टैटिक दोनों तरह से प्रश्नों को देखेंगे। ये आपकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी बैंकिंग, पुलिस, पीबी का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के विषय में। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का प्रमुख अभी हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, विकास सिंह वर्मा, प्रभुदयाल मेघवाल, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अनिल सिंह लाहौटी। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी है। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जिन्हें हाल में ही भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि हम नौसेना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहां है? तो नई दिल्ली में है। और नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए, स्टैटिक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, PR राजेश को, आदेश ठाकुर को, नरसिंह यादव को, शार्दुल अरोड़ा को। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये कुश्ती प्लेयर हैं, कुश्ती खिलाड़ी रहे हैं, नरसिंह यादव, जिन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण GSTAT जो है, GSTAT है, वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन में देखें तो नवीन कुमार सिन्हा, अनिल सिंह देसाई, संजय कुमार मिश्रा, राजश्री राम चौधरी। तो किसे बनाया गया है? ये संजय कुमार मिश्रा, ये झारखंड के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी डिटेल देख लेते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जिन्हें आगामी 4 वर्षों के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये झारखंड हाई कोर्ट के अलावा उड़ीसा हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये भी याद रखिए, ये पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया है? प्रोफेसर शबाना बानो, प्रोफेसर जोया खान, प्रोफेसर नाइमा खान, प्रोफेसर नगमा खान। तो किसे? ये प्रोफेसर नाइमा खान है। प्रोफेसर नाइमा खान की ये फोटो है, जिन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी डिटेल देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की विजिट के दौरान प्रोफेसर नाइमा खातून को AMU का VC नियुक्त किया था। और 100 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब AMU में कुलपति के पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी महिला की नियुक्ति हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर नाइमा खान को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IVMA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IVMA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यहां पे ऑप्शन में देखें, सुनील अरोरा, क्रिश चंद्र सिंह, वरुण M तांबे, कृष्णा M एला। तो किसे बनाया गया है? ये कृष्णा M एला को बनाया गया है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन IVMA के अध्यक्ष। इनकी डिटेल देख लेते हैं। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने भारत बायोटेक के को फाउंडर हैं। ये डॉक्टर कृष्णा M एला का क्या है? तो ये भारत बायोटेक के को फाउंडर हैं और चेयरमैन भी हैं अभी वर्तमान में। आगामी 2 वर्षों के लिए एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। यदि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी और मुख्यालय
हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, स्टैटिक पार्ट को और करंट पार्ट को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो आईबी की विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल में खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निर्देशक, स्पेशल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में देखें, गीतांजलि वर्मा, सीमा चौधरी, सपना तिवारी, अनामिका राव। तो किसे नियुक्त किया गया है? सपना तिवारी। ये आईपीएस अधिकारी हैं सपना तिवारी, जिन्हें खुफिया विभाग के विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इन्हें अपॉइंट किया गया है। यदि हम इनकी बात करें, आईबी की बात करें, तो उड़ीसा कैडर के 1992 बैच की अधिकारी हैं सपना तिवारी, जिन्हें खुफिया ब्यूरो आईबी की विशेष निर्देशक बनाया गया है। यह भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है? आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना की बात करें तो 23 दिसंबर 1887, कब स्थापना हुई थी? 23 दिसंबर 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में। इस फैक्ट को भी याद रखिए, मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और अभी जो आईबी के प्रमुख हैं तो वो कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका हैं जो अभी प्रमुख हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। और किसे विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आईपीएस अधिकारी सपना तिवारी को नियुक्त किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख बनाए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अजय माथुर, राजेश नायर, नलिन प्रभात, सुरेश मधवाल। तो किसे बनाया गया है इनमें से? ये नलिन प्रभात है। नलिन प्रभात है, आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें एनएसजी का प्रमुख बनाया गया है। इनकी डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं नलिन प्रभात, जिन्हें 2028 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। कब तक नियुक्त किया गया है? ये 2028 तक अपने पद पर रहेंगे। वर्तमान समय में नलिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिर्देशक के पद पर कार्यरत थे। इसके पहले जब इन्हें नियुक्त किया गया था एनएसजी में, तो इसके पहले सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिर्देशक के पद पर कार्य कर रहे थे। स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1984 को एनएसजी का गठन हुआ था और मुख्यालय कहां पे? दिल्ली में है। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का प्रधान महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, विनीता जॉन, शेफाली बी शरण, मनीष गोखले, अजय मेहता। तो किसे नियुक्त किया गया है? यह शेफाली बी शरण है। किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली बी शरण को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का प्रधान महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। पीआईबी की बात करें, पत्र सूचना कार्यालय, गठन इसका जून 1919 में हुआ है। मुख्यालय इसका कहां है? तो नई दिल्ली में है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो अभी मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। तो इन फैक्टों को भी याद रखिए। ये स्टैटिक पार्ट को भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसे आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन है? मौसमी चटर्जी, शेफाली बी शरण, मनीष गोखले, विनीता जॉन। तो कौन है? ये मौसमी चटर्जी हैं। मौसमी चटर्जी हैं जिन्हें आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इनकी। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं ये भी याद रखिए, वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं मौसमी चक्रवर्ती, जिन्हें आकाशवाणी का महानिर्देशक न्यूज सर्विस नियुक्त किया गया है। यदि हम आकाशवाणी समाचार की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? गठन कब हुआ था? 10 सितंबर 1935 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में है। भारत में प्रसारण आकाशवाणी जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश में पहला प्रसारण किया था। तो इस तरह से इस फैक्ट को भी याद रखिए, आकाशवाणी द्वारा जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा देश का पहला प्रसारण किया गया था। और अभी किन्हें बनाया गया है इसका महानिर्देशक? तो मौसमी चटर्जी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक
के डिप्टी गवर्नर को पुनः नियुक्त किया गया है। ये पहले भी डिप्टी गवर्नर रहे हैं, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो वो कौन है? राहुल सिंह, एमबी राव, टी रविशंकर, अभिजीत मिश्रा। कौन है ये टी रविशंकर हैं, जो डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत थे और इनके कार्यकाल को अभी पुनः बढ़ा दिया गया है। इनकी डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत टीबी शंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की गठन की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसका गठन हुआ था और उसकी धारा 8 में आरबीआई में अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान है। वो 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? टीबी शंकर, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन है। यदि हम आरबीआई के गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ था और किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहां है? मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? तो शशिकांत दास हैं। और चारों डिप्टी गवर्नर का भी नाम याद रखिए, टीबी शंकर, टी रविशंकर, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन। तो इस तरह से इन चारों फैक्टों को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, एसोचैम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यहां पे ऑप्शन में देखें, संजय नायर, एमबी राव, टी रविशंकर, अभिजीत मिश्रा। तो इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें से संजय नायर जो हैं, इन्हें हाल में ही एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय नायर। की डिटेल देख लेते हैं। एसोचैम की बात करें तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े व्यापारिक संघों में से एक है। इसकी स्थापना 1920 में भारतीय उद्योग के मूल सृजन हेतु किया गया था और मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में है। तो इस तरह से ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष चुना गया है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस व्यक्ति को बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो बीपीआरडी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी का नया महानिदेशक। यहां पे ऑप्शन में देखें, राजीव कुमार सिन्हा, राजीव कुमार शर्मा, टी रविशंकर, अभिजीत मिश्रा। तो किसे नियुक्त किया गया है? यह राजीव कुमार शर्मा है। किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार शर्मा, जिन्हें अभी वर्तमान में बालाजी श्रीवास्तव थे, उनके स्थान पर राजीव कुमार शर्मा को पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हैं राजीव कुमार शर्मा, आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के नए महानिर्देशक किन्हें बनाया गया है? नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवीन कुमार बाजिया को, राकेश कुमार चौधरी को, सतानंद वसंत दांते को और अमित दास महाजन को। तो किसे? ये सदानंद वसंत दांते, ये सदानंद वसंत दांते हैं, जिन्हें एनआईए का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। मुंबई आतंकवादी घटना जो हुई थी 2008 में, उसके बाद एनआईए का गठन किया गया था और उसके महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत दांते। इनका 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें विशेष दस्ते में भी इन्होंने नेतृत्व किया था और इसीलिए इनके लिए इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये याद रखिए, सदानंद वसंत दांते, जिन्हें एनआईए का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? एनडीआरएफ के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? ये नेशनल डिजास्टर के समय काम करता है और उसके नए चीफ कौन बनाए गए हैं? अशोक चतुर्वेदी, सुरेश मेघवाल, प्रभुदेवा वर्मा और पीयूष आनंद। तो किसे नियुक्त किया गया है? इनमें से पीयूष आनंद, डी राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष आनंद को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का नया चीफ बनाया गया है, तो याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय बैंक संघ आईबीए का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? भारतीय बैंक संघ का आईबीए, भारतीय बैंक संघ आईबीए का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? इंडियन बैंक एसोसिएशन का। यहां पे ऑप्शन देखें, अशोक चतुर्वेदी,
सुरेश मेघवाल, प्रभुदेवा वर्मा, एमबी राव। तो किसे बनाया गया है? भारतीय बैंक संघ का एमबी राव, एमबी राय को आईबीए का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय बैंक संघ की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमबी राव को भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस तरह से इनको याद रखें। भारतीय इस्पात संघ आईएसए, इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं या किसे बनाया गया है? भारतीय इस्पात संघ इंपॉर्टेंट है, किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग ठाकुर को, अमित वर्मा, नवीन जिंदल, पुरुषोत्तम माहेश्वरी को। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया है। ये उद्योगपति हैं। इसके अलावा ये कुरुक्षेत्र से 2004 से 2009 तक ये लोकसभा सांसद, लोकसभा सदस्य के रूप में भी नियुक्त हुए हैं। तो इस तरह से इसको भी याद रखिए, चुने गए थे। यहां पे भारतीय इस्पात संघ यदि आईएसए की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। हाल में जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन श्री नवीन जिंदल को भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नवीन स्टील, खनन, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह जिंदल एंड स्टील एंड पावर जेएसपी के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये भी याद रखिए, जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल, जिन्हें आईएसए भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आलोक मिश्रा, लोकेश धीरज, गुकेश चावला, नवनीत सहगल। तो किसे के बनाया गया है? ये नवनीत सहगल है। नवनीत सहगल, जिन्हें प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं। भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत किया गया था और 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती अस्तित्व में आया था और अभी नवनीत सहगल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस व्यक्ति को हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जो है का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहां पे देखें, राहुल सिंह, लोकेश धीरज, गुकेश चावला, आलोक मिश्र। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये राहुल सिंह है। इनकी डिटेल देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड होता है। सीबीएसई क्या होता है? स्कूलिंग शिक्षा का प्रमुख बोर्ड होता है। और सीबीएसई में जो निम्नलिखित शिक्षण संस्थाएं सम्मिलित होती हैं या कार्यरत हैं, केंद्रीय विद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, सरकारी विद्यालय आते हैं, स्वतंत्र विद्यालय आते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं और केंद्रीय तिब्बती विद्यालय आते हैं। इस फैक्ट को भी याद रखिए। इतने सारे विद्यालय जो हैं सीबीएसई के अंतर्गत सम्मिलित हैं ये संस्थाएं। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? नवीन जिंदल, संबित पात्रा, किशोर मकवाना, अनिल सिन्हा। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किशोर मकवाना है। ये किशोर मकवाना है जिन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विषय में बात कर लेते हैं। किशोर मकवाना को 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी का गठन संबंधी प्रावधान है और एनसीएससी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। तो ये भी याद रखिए, एक अध्यक्ष होते हैं इसमें, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं, मतलब 5 सदस्यीय संस्था होती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इनकी सेवा और शर्तों का कार्यकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है या राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो याद रखिए, किशोर मकवाना। मार्च 2024 में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के कौन नए अध्यक्ष बने हैं? 2024 में इन्हें भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कौन है? ये फोटो से ही पता चल रहा होगा,
देवेंद्र झांझरिया, मनोज सरकार, भाविना पटेल, निषाद कुमार। तो कौन है ये? देवेंद्र झांझरिया हैं। ये खुद पैरा ओलंपिक प्लेयर रहे हैं। इनकी डिटेल देख लेते हैं। 2 बार पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया को भारतीय ओलंपिक समिति पीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत स्टार लगा लीजिए। इसके अलावा यदि देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने रजत पदक दिया था, 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और 2015 में सिल्वर पदक जीता। एशियन पैरा ओलंपिक 2024 में 14 में रजत। इसके लिए इन्होंने पद्म भूषण 2022 प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय पैरा एथलीट थे, तो इसको भी याद रखिए। एकमात्र भारतीय डबल पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। 2017 में ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार 2004 और पद्मश्री 2012 से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हैं, देख लीजिए। और देवेंद्र झांझरिया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये फैक्ट भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की पहली महिला सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला स्नाइपर बनी है किसकी? बीएसएफ की सीमा सुरक्षा बल की। वो कौन है? भावना सिंह, अदिति कुमारी, पूर्णिमा यादव और सुमन कुमारी। तो कौन है ये? सुमन कुमारी हैं जो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेल देख लेते हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर एसआई के रैंक पर ये हैं सुमन कुमारी ने सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एट टैक्टिस में 8 सप्ताह के बीएसएफ स्नाइपर कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की है स्नाइपर बनने का, क्योंकि पहली महिला स्नाइपर बीएसएफ की इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ की प्रथम महिला डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जीईएफ में की महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, निरुपमा राव को, गीता गोपीनाथ को, गीता बत्रा को, अंजलि डेविड को। तो इनमें से कौन है? ये गीता बत्रा है। ये गीता बत्रा हैं, भारतीय मूल की हैं और इन्हें विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ये बात करें वर्ल्ड ग्लोबल्स इन्वायरमेंट फैसिलिटी की प्रथम महिला डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गीता बत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? पहली महिला पिच क्यूरेटर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन बनी है? जयसिता कल्याण, अनीता वर्मा, बिमला चौहान, अंजलि डेविड। तो कौन बनी है इनमें से? जयसिता कल्याण। जयसिता कल्याण है जो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हैं जयसिता कल्याण। डिटेल देख लेते हैं। ये 49 वर्षीय जयसिता कल्याण WPL मैच के दौरान भारत की पहली पिच क्यूरेटर, इंडिया फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर बनी है, तो इसके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिए। जयसिता कल्याण। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है और ये जो महिला मिलिट्री पुलिस है उसमें कार्यरत है, सीएमपी में कार्यरत है। यहां पे ऑप्शन में देखें, गीता गोपीनाथ, प्रीति रजक, जयसिता कल्याण, अनीता वर्मा। तो कौन है इनमें से? ये प्रीति रजक है। प्रीति रजक है, 2021 में इनकी नियुक्ति हुई थी और ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, आलोक शर्मा, राजकुमार शेखावत, अनिल कुमार लोहाटी, करुण चंद जादव। तो किसे नियुक्त किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनिल कुमार लोहाटी। सी ऑप्शन इसमें से सही होगा, जिन्हें हाल में ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। डिटेल देख लेते हैं इसकी। ट्राई की स्थापना की बात करें
तो 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को। और कब हुई, किसके तहत हुई थी? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? एसएसबी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल का किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल, महानिर्देशक। यहां पे ऑप्शन में देखें, दलजीत सिंह चौधरी, राजकुमार शेखावत, सुरेंद्र सिंह नागर, करुण चंद जाधव। तो ये दलजीत सिंह चौधरी हैं जिन्हें सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिए। यदि सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। एसएसबी एक अर्धसैनिक बल है जो कहां पे कार्य करता है? तो ये नेपाल और भूटान के साथ सटी सीमाओं में, भारत के सीमा के साथ ये काम करता है, नेपाल और भूटान की सीमा में। तो इसको याद रखिए, ये एक अर्धसैनिक बल है एसएसबी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस महिला को महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक डीजीपी बनाया गया है? ये पहली महिला डीजीपी हैं किसी राज्य की, तो ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी हैं। तो इसको याद रखिए, कौन है ये? अनीता शर्मा, सुमन राव, पूजा चंदेल, रश्मि शुक्ला। तो ये कौन है? रश्मि शुक्ला हैं जो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक हैं। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डीजीपी हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है रश्मि शुक्ला, इनको याद रखिए। इस फैक्ट इसमें और याद रखिए, इसके पहले रश्मि शुक्ला एसएसबी की महानिर्देशक रही हैं और अभी इन्हें डीजीपी महाराष्ट्र बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल में यही भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा लीजिए। अजय नारायण झा, अरविंद पनगड़िया, एनी जॉर्ज मैथ्यूज, डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष। तो किसे नियुक्त किया गया है इसमें से? अरविंद पनगड़िया, ये उपाध्यक्ष रहे, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यूज और डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष, तो ये वित्त आयोग के सदस्य हैं, इनको भी याद रखिए। भारतीय वित्त आयोग 1991 में अस्तित्व में आया और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, एक तो फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, 1991 में इसका गठन हुआ था। किसके द्वारा गठन किया जाता है? तो राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। और संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन होता है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? केसी नियोगी। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। अभी वर्तमान में कौन बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के? तो अरविंद पनगड़िया। याद रखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल में ही लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, अजय साय, अजय माणिक राव खानविलकर, एनी जॉर्ज मैथ्यूज, डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष। तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिक राव खानविलकर, जिन्हें नया लोकपाल बनाया गया है, लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये याद रखिए। इनकी डिटेल देख लेते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में एक अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं। इसमें जो 4 सदस्य होते हैं वो न्यायिक होते हैं और 4 सदस्य गैर न्यायिक होते हैं। लोकपाल में कितना? एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, 4 न्यायिक होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक। लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2011 को 17 दिसंबर 2013 को संसद द्वारा पारित किया गया था और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को
भारतीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जनवरी 2014 को इसे अधिसूचित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट याद रखिए, 1 जनवरी 2014 को इसे अधिसूचित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिक्की FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के अध्यक्ष पद के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? जॉय श्रीदास वर्मा, सुमन राव, पूजा चंदेल, रश्मि शुक्ला। तो कौन है ये? जॉय श्रीदास वर्मा। क्या नाम है इनका? जॉय श्रीदास वर्मा है, जिन्हें फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। विशेष सुरक्षा समिति SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहां पे महानिरीक्षक अभी हाल में ही महानिरीक्षक नियुक्त किए हुए हैं, तो कौन है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन कमेटी नवीन कुमार बाजिया, राकेश कुमार चौधरी, लव कुमार और अमित दास महाजन। तो ये कौन है? ये लव कुमार है। ये लव कुमार हैं, IPS अधिकारी हैं, जिन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन कमेटी SPG का विशेष महानिरीक्षक क्या नियुक्त किया गया है? SPG का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इसमें देखें, नवीन चावला, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, सचिन चिंगले। कौन नियुक्त किए गए हैं? ये राजीव कुमार है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में। उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी वर्तमान में अजय भादु हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ IOC का CEO किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम अय्यर, संजय यादव, सुनील अरोड़ा, सचिन चिंगले। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये रघुराम अय्यर हैं। रघुराम अय्यर हैं, जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ, ऐसे IPL टीमों के ये CEO में भी काम कर चुके हैं, तो इसको भी याद रखिए। कौन है? रघुराम अय्यर, जिन्हें IOC का CEO नियुक्त किया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का। संयुक्त राष्ट्र UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए हैं? यहां पे ऑप्शन में देखें, गीता गोपीनाथ, अरिंदम बागची, सुनील अरोड़ा, सचिन चिंगले। तो किसे बनाया गया है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि? ये अरिंदम बागची। कौन है? अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द इंडियन नेशनल में बनाए गए हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख है कौन बनी है? गीता गोपीनाथ, नीना सिंह, रश्मि शुक्ला, गीता बत्रा। तो कौन है? ये नीना सिंह है, ये IPS अधिकारी हैं, जिन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला महानिर्देशक बनी है। इसके अलावा ये राजस्थान पुलिस के DG पद को प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी भी रही हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे GK GS के हर क्लास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर से जुड़े सारी क्लास अपलोड है। यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसी तरह के टॉपिक वाइज क्लास के साथ फिर हम मिलेंगे, भिन्न भिन्न टॉपिक, अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।